पान किया है। और आज उन तट और पथों पर जब हम मदिरा पान करते हुए हम देखते हैं तो पीड़ा होती है। दोनों में ही ध्यान रखना, अमृत पान करने में भी मस्ती आती है और मदिरा पान करने में भी मस्ती आती है। बहकना दोनों में ही होता है। लेकिन यदि मदिरा पान के बाद की जो मस्ती है वो घर को, परिवार को, समाज को, धर्म को, संस्कृति को, सबको खत्म करने का प्रयास करती है, वो छेड़खानी करती है घर से, परिवार से, समाज से, धर्म से। मदिरा पान के बाद की मस्ती घर परिवार को बर्बाद करती है। लेकिन अमृत पान के बाद भी आनंद और मस्ती में रहता है। लेकिन अमृत पान के बाद की जो मस्ती है वो तुम्हें हस्ती बना देती है। एक मस्ती है जो हस्ती बनाती है और एक मस्ती है जो घर परिवार को बर्बाद करती है। फैसला हमें करना है। घर परिवार और गांव को बर्बाद करना है कि घर और परिवार से हस्ती, मस्ती ऐसी हो कि हस्ती, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलाना, बड़ी बड़ी हस्तियों को बनना। इसी नर्मदा के पथ पर हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को पाया है और इसी नर्मदा के पथ पर चलते चलते एक साधारण सा व्यक्ति को भी हस्ती बनते हुए देखा है। यही नर्मदा का पथ है। आज पीड़ा होती है, आज पीड़ा होती है जब घर का और गांव का नर्मदा के तट पर नशा करते हुए मिलता है। आज पीड़ा होती है कि जिस तट पर बैठकर पिता और पूर्वजों ने, साधु और संतों ने घर का ही नहीं समाज का कल्याण किया, जीव जगत का कल्याण किया, व्यक्तित्व का निर्माण किया, देवत्व को प्रकट किया, आज उसी तट और उसी पथ पर यदि जीवन बर्बाद होते हुए हम देखते हैं तो फिर पीड़ा होती है। हमारी तो सिर्फ प्रार्थना है कि जानो उस नर्मदा के पथ को, चल के देखना नर्मदा के पथ को। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये प्रवचन नहीं हो रहा है। देखना है इस पथ की सामर्थ्य को तो चल नर्मदा के पथ। मैं दिखाता हूं तुझे सामर्थ्य इस नर्मदा के पथ की, कि क्या सामर्थ्य है। देखना है यदि इस भगवती की सामर्थ्य को, शक्ति को, तो चलो नर्मदा के पथ। तुम चल के देखना, जो चला है नर्मदा के पथ उसको मिला है। बस तुम्हें निष्काम भाव से बैठना है और चलना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। बैठो तुम नर्मदा, कुछ पाना चाहते हो बैठो नर्मदा के पथ। कोई विघ्न बाधा और संकट आए तुम बैठना नर्मदा के पथ। कुछ बनाना चाहते हो, बनना चाहते हो तो चलो नर्मदा के पथ। जो बनाना है वो बन जाएगा, विश्वास रखना। हर एक क्षति की पूर्ति हो जाती है। हम गांव और घर को कैसे बताएं कि अन्न भी नहीं, आहार भी नहीं। देखो वो भगवती को मानना नहीं, जानना प्राथमिकता है कि हमें देखो, हमें वो शक्ति हमें प्राप्त है। लेकिन हमारी विसंगतियों के कारण हम उस शक्ति से विमुख होते जा रहे हैं। और विमुखता इस बात की प्रामाणिकता है कि हम उसके द्वार और उसके आंचल को हम छेड़ते चले जा रहे हैं, गंदा करते चले जा रहे हैं। जहां बंदगी होती है वहां अब गंदगी प्रारंभ हो गई। अब संक्रमण नहीं होगा, आपदाएं नहीं आएंगी। नर्मदा के तट और पथ के वो पेड़ों को, विंध्याचल को देखो, उन पेड़ों को देखो। साधारण नहीं, जरूरत व्यवस्थाओं के नाम पर यदि कोई एक वृक्ष को काटता है तो वो 10 व्यक्तियों के जीवन को समाप्त करता है। और यदि कोई नर्मदा के पथ पर एक वृक्ष पौधे को बड़ा करता है और पेड़ बनाता है तो ध्यान रखना वो 10 जीवन को सुरक्षित करता है।
सीधा सीधा। यदि हम चाहते हैं, बात धन की नहीं, संपदा की नहीं, बात पैसों की नहीं, पैसे से व्यवस्था, साधन संसाधन का हम संग्रह कर सकते हैं, लेकिन पैसे से जीवन नहीं चल सकता है। जिंदगी तो मां के द्वार से चलेगी, जीवन देने वाली तो सिर्फ एक है। जीवन शक्ति एक है, जीवन देने वाली एक है। और आज कहीं ना कहीं उसी जीवन शक्ति को हमें संरक्षित करना होगा। कहते हैं कि जो भी तुम चाहते हो, इस सदी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, तुम अपनी माटी से प्रेम करो, माटी से जुड़कर जीने की बात करो। माखन खाने वाला यदि मुख में माटी को रखता है तो माटी खाना नहीं सिखाया, मुख में माटी को रखकर वो माटी के एक एक कण की उसने जीवंतता को बताया है, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखाया है, माटी की सामर्थ्य को बताया है, माटी को मुख में रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है, माटी से जुड़कर जीना सिखाया है। हमारा चरित्र देखो, ये तो ठाकुर का चरित्र हो गया। अपना चरित्र देखो, अपन माटी में जहर मिला के जीने की बात करते हैं, माटी में जहर मिला के हम जीने की बात करते हैं, और गुरु गोविंद के दरबार में हम फिर विलाप करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमारे घर में ऐसा क्या हो गया, हमने तो किसी का कुछ नहीं किया, ये कैंसर कैसे हो गया, मेरे घर परिवार में ये रोग कैसा, ये व्याधियां कैसी, ये संकट कैसा, मेरे बच्चे के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे बंधु के साथ इतने असाध्य रोगों का वो शिकार कैसे हो गया। गौर करना, माटी से जुड़कर जीना सिखाया। हम माटी में जहर मिला के जीने की बात करने लगे। संक्रमण नहीं होगा, रोग नहीं होंगे, व्याधियां नहीं होंगी। सबसे बड़ा धर्म, जिस धरा के लिए परमात्मा और ईश्वर ने अवतार लिया है और लीला की है, देख लो ये वही धरा है जिसके लिए उसका अवतार हुआ है। यही है धरा। एक धरा है, एक धेनु है, गऊ है। हम दोनों से ही दूर होते चले जा रहे हैं। संक्रमण नहीं होंगे, व्याधियां नहीं होंगी, और रोग, दोष और व्याधियों से हम अपनों को शिकार होते हुए देख रहे हैं, दूर होते हुए देख रहे हैं। आज गांव को, घर को, परिवार को, समाज को, यदि घर और गांव को संक्रमण और आपदाओं से मुक्त करना है तो इस समय का सबसे बड़ा धर्म होगा, तुम माटी को जहर मुक्त कर लो और मां नर्मदा के आंचल को स्वच्छ कर लो, घर परिवार गांव को स्वस्थ कर लो। सीधा सीधा। यदि इस माटी का मान करते हो तो आज हमें माटी से जुड़कर हमें इस मां की सेवा के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जन्म देने वाली अलग अलग हो सकती है, जीवन देने वाली एक है, पालने वाली एक है। जन्म देने वाली को दुनिया मां कहती है, हम तो पालने वाली को भी मां कहते हैं, हम तो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। हम गर्व से कहते हैं हमारी यशोदा है, हमारी मां नर्मदा है, हमारे घर परिवार का पालन पोषण करती है, घर गांव को जीवन देती है। जन्म देने वाली अलग अलग हो सकती है, पालने वाली तो एक है। और सिर्फ पाला ही नहीं मां ने, जीना भी सिखाया मां ने, और परमात्मा और ईश्वर से मिलाया भी मां ने। सब कुछ मां पर ही तो केंद्रित है, शक्ति पर ही तो केंद्रित है। देखो धरा पर केंद्रित है, इस माटी पर केंद्रित है, देखो गौ पर केंद्रित है, देखो गंगा पर, यमुना पर, नर्मदा पर, गोदावरी पर, कावेरी पर हमारा सर्वस्व केंद्रित है। जीवन, व्यवस्था, सुरक्षा, धर्म, संस्कृति, सब कुछ। हम थोड़ा ऐसा समझ ले कि शरीर में जैसे मेरुदंड होता है,
चाहे जीवन का हो, व्यवस्था का हो, सुरक्षा का हो, धर्म का हो, संस्कृति का हो, ये गंगा, ये यमुना, नर्मदा, ये मेरुदंड के जैसे है। अब मेरुदंड में यदि किसी प्रकार की विसंगति हो जाए तो न उठते बनेगा न चलते बनेगा। गंगा नर्मदा मेरुदंड जैसे है। जैसे शरीर में मेरुदंड की भूमिका है, वैसे हमारे गांव, नगर और इस राष्ट्र में गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी की भूमिका है। जैसे मेरुदंड होता है जीवन का, व्यवस्था का, सुरक्षा का, धर्म का, संस्कृति का, सबका वो मेरुदंड है। और मेरुदंड में यदि किसी भी प्रकार का, कहते ना एक गुड़िया यदि खिसक जाता है तो ना बैठते बनता ना चलते बनता है। एक जगह मेरुदंड में विसंगति आई मतलब उसका बैठना चलना सब बंद हो जाएगा। ऐसे ही जो नदी के रूप में हमें शक्तियां मिली है, यदि उसके पथ पर, उसके तट पर यदि विसंगतियां आई तो निश्चित मानना कि घर और संसार चल नहीं पाएगा ज्यादा समय तक। संक्रमण और आपदाओं का शिकार हमारा गांव घर होता जाएगा। हम तो युवा को, ये एक युवा अवस्था ही है, चाहे जिंदगी को बना लो और चाहे जिंदगी को बर्बाद कर लो। मस्ती नशा करने में भी आती है, लेकिन वो मस्ती कुछ समय के लिए रहती है। लेकिन कभी नर्मदा का जल, हम भी मस्ती में रहते 24 घंटे, और देखो उस माँ की मस्ती ने देखो कैसी हस्ती बना दी कि देश दुनिया की हस्तियां दंडवत हो जाती है। ये है माँ का प्रताप। कोई प्रवचन नहीं हो रहा, जीवंतता हो रही। जीवन बैठा है उस माँ का, सत्य बैठा है उस माँ का। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। जानना भी तुमसे है और बताना भी तुमसे है कि देखो तुम इसको, देखो मानवता को, देखो इस माटी को, देखो इन पेड़ों को, पहाड़ों को। रोज ही हम तटवासी से, परिक्रमावासी से एक ही चीज पर ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो इस बार के आने का सिर्फ एक ही कारण है, गांव और घर में बैठने का एक ही कारण है। कोई व्यवस्था का कोई आकर्षण नहीं, कोई संचय और संग्रह के लिए नहीं, लेकिन कोई आया है, बैठा है। अरे हम तो अन्न भी नहीं लेते, हम तो आहार भी नहीं लेते, फिर भी हम गांव नगर से मिलते हैं और गांव घर परिवार में बैठे हैं। कोई तो कारण होगा। बैठने का कारण और मिलने का कारण मात्र ये है कि जो शक्तियां हमें प्रत्यक्ष मिली हैं और जिनको हम पूजते हैं शक्तियों के रूप में, देवता के रूप में, देवी के रूप में, उन शक्तियों का सिर्फ मान नहीं करना है, उन शक्तियों से जुड़कर तुम्हें जीना है। असाधारण हमारे पास शब्द नहीं कि इन वृक्षों में क्या छिपा, पेड़ों में क्या छिपा, पहाड़ों में क्या छिपा। हम तो सिर्फ अपना नहीं, इस राष्ट्र का यदि सामर्थ्य है, जिसने इतना भीषण संक्रमण, आपदा और छेड़खानी सदियों में हुई, लेकिन आज तक उस सनातन का, उस संस्कृति का छेड़ने वाले तो हुए लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाए। ये सामर्थ्य इन्हीं में छिपा हुआ है। गंगा के पथ, यमुना के पथ, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली की पर्वतमालाएं। हमारी सिर्फ प्रार्थना है कि अब वो वक्त आ गया कि तुम इसको नदी मत समझो। ये हम यदि भगवती के रूप में पूज रहे हैं, शक्ति के रूप में पूज रहे हैं, तो इसका मान करते हुए इसकी स्वच्छता, पवित्रता को बनाए रखना और इसके तट और पथ का संरक्षण सबसे बड़ा धर्म है। जैसे घर द्वार को हमने सुरक्षित करने के लिए हम कर्म करते हैं, वैसे ही गांव और घर, नर्मदा के द्वार को, गंगा के द्वार को सुरक्षित करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। हमें सामूहिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। जैसे यज्ञ होता है तो गांव मिलकर करता है। अब यज्ञ होते हैं तो शुद्धिकरण के लिए, प्रसन्नता, संपन्नता के लिए। ऐसे ही एक सेवा का यज्ञ
अब गांव को प्रारंभ करना होगा। वो सेवा को ही तुम यज्ञ समझ लेना, और वो यज्ञ जीवंत होगा जो हमारे जीवन को, गांव को सुरक्षित और व्यवस्थित करेगा। वो यज्ञ सेवा के रूप में होगा, सेवा ही यज्ञ समझ लेना। और नर्मदा के इन तट और पथों पर जो है, तुम उस माँ की सेवा में एक हो जाना, यही प्रार्थना है ना। थोड़ा मुस्कुरा हुए, अभी थोड़ा प्रवचन वगैरह या कुछ चलता होता तो सब प्रकार की बातें हो जाती। क्या हो रहा है घर में, कैसे हो तुम, कहाँ थे, बहुत दिनों बाद मिले, सब प्रकार की चर्चा हो जाती। अभी तो थोड़ा बिल्कुल सुधा ही कुछ भूल गए तुम। साइड में कौन बैठा है उसको भी नहीं देख पा रहे। यही है सत्संग। इसका मतलब सत्संग में मन लग जाए, और सत्संग होता ही है मिलना, स्वयं से मिलना हो या गुरु गोविंद से मिलना हो, सत्संग करना। और यदि मिल गए और तुम्हें देह का भान नहीं, कुछ क्षण कुछ पल के लिए, समझना तुम्हारा भगवान तुम्हें स्पर्श उसी समय कर लेगा। अब मैं नहीं, मेरा परमात्मा है, मेरा ईश्वर है। अब देह का भान नहीं, तभी तो भगवान का एहसास होगा और वो प्रकट होगा, है ना। इसी भाव के साथ कि हमें उस मां नर्मदा का तट मिला है, जिसके लिए देवी देवता सिद्ध ध्यानी ज्ञानी तपस्वी लालायित होते हैं। हमें तो जीवन मिला है नर्मदा के तट पर। इस तट और इस पथ की स्वच्छता हो, पवित्रता हो या इसका संरक्षण हो, ये सबसे बड़ा यज्ञ होगा, सबसे बड़ा धर्म होगा, सबसे बड़ी सेवा होगी। अपनी माटी से जुड़ो, नर्मदा से जुड़ो। जाति अलग हो सकती, पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी माँ, हमारी शक्ति तो एक ही है, जो हमें जीवन दे रही है, सुरक्षा दे रही है, व्यवस्था दे रही है। और इन्हीं शक्तियों के लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है और बारंबार हमें बड़ी सहजता के साथ मिल जाता है। वो गुरु के रूप में, गोविंद के रूप में, शंकर के रूप में मिला। आज आवश्यक और निश्चित रूप से सत्पुरुष का और संतों का निष्काम भाव से, मैं मेरा को छोड़ के, आज यदि कोई तट और पथ पर जिसने अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया और बस उसकी यही कामना है कि घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता के लिए वो तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो निश्चित मान के चलना, प्रभु कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा उन संतों का, आचार्यों का मान करना। ऐसा प्रभु भी कहते और ऐसा ये दास भी कहता है कि मुझसे भी कहीं ज्यादा तुम इनको पूज लेना, इनको मान कर लेना, वो मेरा मान हो जाएगा। कारण निष्काम भाव से यदि जीवन समर्पित कर दिया तो तुम ये समझना, वो क्या तुम्हारे चेहरे या घर परिवार में प्रसन्नता देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। संत के जीवन में और क्या होगा? समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कराएगा, संत बोध कराएगा, जीना सिखाएगा, संस्कार और संस्कृति से जोड़ेगा। विसंगतियां कुछ होंगी तो उसका अंत करेगा। निश्चित रूप से हमें यदि नर्मदा का तट मिला है, देखो आज गांव भी तटवासी भी है और परिक्रमावासी है। तट वाले भी देख ले कि देखो तुमने नहीं बुलाया, लेकिन न जाने कितने जिले और प्रांत का भक्त प्रेमी रोज ही तुम्हारे गांव में आश्रय लेता है। और सिर्फ भक्त प्रेमी ही नहीं आश्रय लेता, देवता आश्रय लिए हुए हैं तुम्हारे गांव में। बड़े बड़े सिद्धों ने डेरा डाला है, बड़े बड़े योगी तपस्वी आश्रय लेते हैं तुम्हारे गांव में। तुम तो बड़भागी हो कि बिन बुलाए ही साधु को, संत को, ध्यानी को, योगी को और भक्त और प्रेमी तुम्हारे द्वार आ जाते हैं। दुनिया में यदि कोई सबसे बड़े द्वार और बड़भागी है तो वो नर्मदा के तट के बिन बुलाए ही गुरु गोविंद आ जाते हैं, बिन बुलाए ही भक्त प्रेमी आ रहे हैं, बिन बुलाए ही साधक आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हारे तो द्वार पर ही तीर्थ चल के आ रहे हैं। असत मान करो, अतिथि देवो भव। द्वार पर आए अतिथि का सत्कार कर लिया, महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। कोई विधि करो ना करो,
तुम्हें तो मां का द्वार मिला है और मां के द्वार पर तुम्हारा घर द्वार है। तुम तो मात्र खड़े हो जाना, विनम्रता के साथ निश्चित मान के चलना, महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और कृपा ही नहीं, महादेव को, शंकर को तुम प्रकट कर लेना, अतिथि का सत्कार कर लेना। यही संस्कार बस है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाराष्ट्र में एक घष्टेश्वर महादेव, एक घर परिवार सिर्फ उसका एक व्रत था कि जो द्वार पर आएगा यथाशक्ति जो है हम उसका मान करेंगे, अतिथि का सत्कार करेंगे। लो भाई, ये व्रत किया उस घर परिवार ने, द्वार पे ही महादेव को प्रकट कर लिया। तुम्हारे द्वार पर जो भी आए, साधु आए, संत आए, परिक्रमावासी, वो भी घर द्वार छोड़ के परिक्रमा जो कर रहे हैं, जिनको हम परिक्रमावासी कहते हैं, वो परिक्रमावासी न जाने परिक्रमावासी के भेष में तुम्हारे द्वार पर कौन तुमसे भिक्षा लेने आ जाए, देव पितर पूर्वज न जाने कौन आ जाए, और कौन तुम्हारी घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता के लिए वो आधार बन जाए, विघ्न बाधा और व्याधियों का अंत हो जाए। क्यों कारण हमने उस साधु की, संत की, परिक्रमावासी की सेवा कर ली। उस सेवा से बड़ी बड़ी विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाता है। कभी द्वार पर तुम सेवा करके देखना, सेवा से प्रसन्नता, संपन्नता और सेवा से विघ्न बाधा और संकटों का अंत हो जाएगा। हम तो मात्र सेवा का व्रत ले लें और सेवा को ही धर्म समझ लें, इतने में भी बात होगी। और आज जितने भी तटवासी गांव